पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। हम शुरुआत करना चाहते हैं इस प्रेजेंटेशन की दिल्ली से। दिल्ली पर बात करने के लिए हमारे साथ विपिन हैं। विपिन ने दिल्ली में कवरेज की है, आपने उनकी तमाम रिपोर्ट्स भी देखी। विपिन, आपका स्वागत कर रहा हूं। दिल्ली की पहली सीट जिस पे हम बात करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट्स डिमांड्स न्यू दिल्ली हो, लेकिन हम पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करेंगे, जहां पे मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का मुकाबला था। आपने जब कवर किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को, तब आपको वहाँ किस तरह की चीज़ें देखने को मिली? उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है। जी बिल्कुल निखिल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मेरा खुद का इलाका भी है। मैं उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से आता भी हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। और पिछले इकलौती जो सीट है दिल्ली की जहाँ पे बीजेपी ने टिकट नहीं काटा अपने कैंडिडेट का, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट थी। और मनोज तिवारी को लेकर ऐसी बात है, जब सीट्स अनाउंस हुई, जब टिकट अनाउंस हुए, तो ये था कि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी का टिकट काटा जा सकता है। ऐसा हम पत्रकार भी, बहुत सारे लोग इस बात को समझ के चल रहे थे कि शायद टिकट ये कटेगा, लेकिन बाकी 6 कैंडिडेट्स के कटे और मनोज तिवारी अकेले ऐसे कैंडिडेट रहे उस सीट से जिनका टिकट नहीं कटा। 10 साल से वो सांसद हैं, 2014 में जीते, 19 में जीते, इस दौरान वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रहे बीजेपी के। लेकिन फिर भी मनोज तिवारी पे प्रधानमंत्री का भरोसा रहा, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा रहा, उन्हें फिर से टिकट दिया गया। उनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा। कन्हैया कुमार, जिनको लेकर लगातार ये चर्चा थी कि वो शायद बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं या किसी और सीट से उनको उतारा जा सकता है, लेकिन संसद में लेकर जाना चाहती है। और दिल्ली में जो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के जिम्मे आई, उसमें से एक सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट भी थी, कन्हैया कुमार वाली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुस्लिम बहुल इलाके भी आते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट वही सीट है जो कि दिल्ली दंगों वाली सीट भी है, जहाँ पे दिल्ली के दंगे हुए थे 2020 में। और इसके अलावा ये वो सीट जाफराबाद वाला इलाका पड़ता है। जी, ये पूरी बेल्ट यहाँ से अगर आप लगाएंगे शास्त्री पार्क से लेकर, और जब आप आखिर तक जाते हैं करावल नगर तक, तो वहाँ पे मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर, ऐसे बहुत सारे इलाके, और सीमापुरी का इलाका जो बॉर्डर एरिया है, वो भी थोड़ा मुस्लिम बहुल इलाका आता है। लेकिन जो लोकसभा का जो परिसीमन होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल होता है। तो ये जो क्षेत्रफल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, वो शहादरा से शुरू होकर बुराड़ी तक, तिमारपुर तक जाता है। और ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे अच्छे खासे पूर्वांचली वोटर भी हैं, मुस्लिम वोटर भी हैं, बनिया वोटर भी यहाँ पे आपको मिलेगा शाहदरा की बेल्ट में, रोहतास नगर की बेल्ट में। तो ऐसे तमाम ये इलाके पड़ते हैं। मनोज तिवारी को लेकर ये कहा जाता है कि शायद वो इस सीट पर, ये कहा जा रहा था, मैंने कई जगह ये चीज़ें पढ़ी भी, कि वो दिल्ली के हो नहीं पाए उस तरीके से। लेकिन मैं आपको ये बात सच्चाई जो बताना चाहूँ, ग्राउंड रियलिटी, मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली ने अपनाया था। उन्हें आप लोकली अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं भी किसी भी ठेले पर छोले भटूरे खाते हुए मिल जाएंगे, किसी दुकानदार के पास बैठे हुए मिल जाएंगे, मार्केट से गुजर रहे हैं। और दिल्ली में वो लगातार इस तरीके से घूमे। और जो एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ठीक जब आचार संहिता लागू हो रही थी, उससे ठीक पहले मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को एक केंद्रीय विद्यालय दिया। वहां पे उन्होंने शाहदरा में एक केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया, खजूरी में एक केंद्रीय विद्यालय बन रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें थी जो वो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि हम जिस सीट पर दंगे हुए, जिस सीट पर ये कहा जाता है कि एक मजदूर तबका, एक ऐसा तबका, क्योंकि डेली वहां से लोग काम करने के सिलसिले में जमुना पार करके जाते हैं दिल्ली में दूसरे इलाकों में, लेकिन वहां पे वो शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे ये चीज थी। आप बता रहे हैं विपिन लोकल कनेक्ट की बात, और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का भरोसा बना रहा मनोज तिवारी के साथ। और इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है सीट स्पेसिफिक, वो ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि मनोज तिवारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में मौजूद आ रहे हैं। कन्हैया कुमार इस एग्जिट पोल में पीछे नजर आ रहे हैं, जैसा कि हमारे दर्शकों ने लगातार स्क्रीन पे हमारे ग्राफिक्स में देखा भी होगा। उसके कारण आपने बताया यही वो जगह है जहां पे कैंपेन करते हुए कन्हैया कुमार पर हमला भी हुआ, और उसके बाद दी ललन टॉप की बात भी हुई कन्हैया कुमार से, सौरभ ने उनसे बात की, उस बातचीत को लोगों ने देखा भी है। हम अगली सीट पर चलना चाहते हैं, उस पर भी आपकी क्रिस्प टिप्पणी हम लेंगे। उसके बाद हम अभिनव से बात करेंगे, जिनके साथ हम हरियाणा की सीटों पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे भी इस बार खूब अभिनव ये कहा जा रहा था कि माहौल बदल रहा है, और बदलाव के कारण लोग अलग अलग तरह के बताए जा रहे थे कि राजस्थान में डेंट लगेगा, हरियाणा में डेंट लगेगा। तो जो डेंट की बातें कही जा रही थी, वो एग्जिट पोल में कितनी नजर आ रही हैं, उसमें आप अपना अनुभव भी प्लीज अपने दर्शकों को बताइएगा। अगली सीट हम नई दिल्ली की बात करना चाहते हैं, जहां पे सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था, और उनके सामने खड़े थे आम आदमी पार्टी के
नेता और वकील सोमनाथ भारती, दो वकीलों का मुकाबला आगे नजर आ रही हैं बांसुरी स्वराज। विपिन, आपने कवर किया इलाका, आप किस तरह से देख रहे हैं, ये एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस हैं? जी बिल्कुल, बांसुरी स्वराज का तो इंटरव्यू भी किया खुद सौरभ सर ने, हम लोगों ने देखा। और इस सीट पर क्या है कि बांसुरी स्वराज, मैं खासतौर पर सोमनाथ भारती का जिक्र करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं अंदर खाने आम आदमी पार्टी में भी ये चर्चा थी कि दिल्ली में अगर कोई हमारा उम्मीदवार जो सबसे कमजोर हमें नजर आ रहा है तो वो सोमनाथ भारती नजर आ रहे हैं। बाकी जो सीट हो, चाहे सहीराम पहलवान की आप बात करें या कुलदीप कुमार की आप बात करें, पूर्वी दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां सब पे आम आदमी पार्टी का यह एनालिसिस था कि शायद यहां से सीट निकालना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन नई दिल्ली हमारे लिए थोड़ी टफ फाइट रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज के साथ सुषमा स्वराज का पुराना नाम, दिल्ली के पुरानी मुख्यमंत्री जिसके काम को दिल्ली के लोग पसंद करते थे, और नई दिल्ली की सीट उस तरीके से भी यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिडिल क्लास वोटर है नई दिल्ली के में भारतीय जनता पार्टी का, जो उनको शायद फायदा मिलता दिख रहा है। शुक्रिया विपिन।